लेक्चर नंबर 5 ऑन जेनेटिक्स। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा है, दो लॉज हमने पढ़ डाले मेंडल के, दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हो गए थे, तो वो हमने पढ़ डाले। अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहली बात जो याद रखनी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ये जो लॉ है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो वाला क्रॉस होता है जिसमें खाली हम एक ही ट्रेट को एनालाइज करते हैं ड्यूरिंग द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। जब हम दो पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन हमने खाली उसमें एक ही ट्रेट लिया था जिसको हम एनालाइज कर रहे थे। तो वो वाला ट्रेट कौन सा था? वो स्टेम लेंथ का ट्रेट था जिसको हमने एनालाइज किया, जिससे हमें टाल और डार्क प्लांट्स मिल रहे थे। तो हमने खाली उसमें एक ही ट्रेट को एनालाइज किया इन द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम दो कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं ड्यूरिंग द क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स। तो लेकिन जो ये दो कैरेक्टर्स होंगे, ये दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स होते हैं। दो टू इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हम इसमें लेते हैं, टू इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैरेक्टर्स क्या हो गए? अब इंडिपेंडेंट कैरेक्टर वो वाले कैरेक्टर्स हो गए जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट कैरेक्टर जैसे कि फ्लावर कलर और सीड कोड कलर था। सीड कोड कलर और फ्लावर जो कलर था वो क्या था? वो को रिलेटेड थे। अगर फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर कैसा होता, अगर फ्लावर कलर फॉर एग्जांपल वायलेट होता तो उसका सीड कोड कलर हमेशा ग्रे ही होता है, ठीक है। तो वो को रिलेटेड कैरेक्टर्स थे। लेकिन यहाँ पर है दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हम एनालाइज करते हैं ड्यूरिंग द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब मैंडल ने दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस? तो पी प्लांट में उसने एक कैरेक्टर लिया, दैट इज सीड शेप। उसने कैरेक्टर्स लिए सीड शेप और कॉटलीडॉन कलर। तो ये दो कैरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स लिए किसने? मैंडल ने फॉर द डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब पहले डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या स्टेटमेंट, ये क्या है, ये बोलता क्या है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली बोल रहा है कि जो अगर एक कैरेक्टर के जो ये होते हैं लील्स होते हैं, जिन्हें जो एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो ड्यूरिंग द गेमेट फॉर्मेशन वो क्या हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। सिंपली फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा जो सीड शेप है, अभी अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन मैं पहले सीड शेप लूँगा कि एक सीड की शेप क्या है, राउंड है। तो राउंड शेप ऑलवेज डोमिनेंट होती है। तो इस कैरेक्टर को मैं डबल आर से कैपिटल जो दो आर है इससे मैं रिप्रेजेंट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये सीड शेप है। तो सीड शेप अगर डोमिनेंट फॉर्म में होगी तो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी तरह मैं दूसरा कैरेक्टर जो मैंने लिया है कॉटलीडॉन कलर। अब कॉटलीडॉन कलर क्या है? डोमिनेंट कॉटलीडॉन कलर जो है वो येलो है, तो येलो को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय कैपिटल वाई से। तो यह है कॉटलीडॉन कलर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली बोल रहा है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, उस टाइम जो ये पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, दैट मीन्स ये पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, विद अदर पेयर ऑफ जीन्स। ये एक पेयर ऑफ जीन है जो इस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये एक पेयर ऑफ जीन है जो इस वाले कलर को या इस वाले कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जो अलील है, ये अलील इस वाले अलील के साथ मिल जाएगा। ये हमेशा ही इस वाले अलील के साथ नहीं रहता है,
नेवर परमानेंटली ये इस वाले के साथ नहीं रहता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। ये इंडिपेंडेंटली किसके साथ मिल जाएगा, ये इसके पास डिपेंड नहीं है कि अगर तू जा रहा है तो मैं भी हाँ तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, ये इसके साथ असॉर्ट हो जाएगा विद अदर पेयर ऑफ जीन्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गिमीट्स बनेंगे वो आर वाई, तो दैट मीन्स ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है और ये टू डिफरेंट अलील्स है। तो दैट मीन्स ये पेयर ऑफ जीन्स जो है, जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एट द टाइम ऑफ गिमेट फॉर्मेशन दूसरे कैरेक्टर के अलील्स के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखो यहाँ पर एक चीज होती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्वेश्चन क्या है कि क्या हमेशा ये जो ये है ये इसके साथ हमेशा रहता है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपली बोल रहा है कि नहीं, ये इसके साथ परमानेंटली नहीं रहता है। ये पेयर ऑफ जो जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं विद अदर पेयर ऑफ द अलील्स। इसी तरह जहाँ से ये आया आर वाई आया, ठीक है। तो ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट था। अब हम चलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पर, जिससे ये अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या चीज। तो दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स लिए मैंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में। एक कैरेक्टर था सीड शेप का और दूसरा था कॉटलीडॉन कलर का। अब सीड शेप का जो कैरेक्टर है, सीड शेप कैरेक्टर जो है, तो मैंने कहा था तीसरे वाले लेक्चर में जेनेटिक्स पर, सीड शेप जब 7 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स मैंने बोले थे, तो सीड शेप अगर डोमिनेंट फॉर्म में होगी तो ये क्या होती है, राउंड। राउंड फॉर्म, राउंड शेप जो है वो डोमिनेंट शेप है, ठीक है, वो डोमिनेंट फॉर्म है सीड शेप की। तो और इसकी रिसेसिव फॉर्म कौन सी है, इसकी रिसेसिव फॉर्म है रिंकलेट। रिंकलेट, ठीक है। तो डोमिनेंट फॉर्म है ये और ये है रिसेसिव फॉर्म, ठीक। और दूसरा कैरेक्टर कौन सा था, कॉटलीडॉन कलर। कॉटलीडॉन कलर। अब कॉटलीडॉन कलर जो था, कॉटलीडॉन कलर के भी दो फॉर्म्स थे। एक डोमिनेंट फॉर्म कौन सी थी, येलो, येलो कलर, येलो कॉटलीडॉन कलर हमेशा डोमिनेंट होता है। और जो ग्रीन कलर होता है कॉटलीडॉन कलर, वो रिसेसिव फॉर्म होती है। अब जब इसने मैंडल ने ये दो कैरेक्टर्स ले लिए, तो ये दो कैरेक्टर्स वो उसको एनालाइज करने थे जब वो क्रॉस करता एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ, एक पी प्लांट को दूसरे पी प्लांट के साथ जब वो क्रॉस करता, तो यही दो कैरेक्टर्स उसको एनालाइज करने थे। अब उसने दो प्लांट्स ले लिए। अब एक प्लांट में राउंड और येलो सीड्स थे, दैट मीन्स वो डोमिनेंट प्लांट था। तो एक प्लांट उसने लिया राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट। तो राउंड और येलो एक प्लांट था, और दूसरा प्लांट कौन सा था, दूसरा प्लांट था रिंकल्ड एंड ग्रीन, दैट इज रिसेसिव प्लांट, जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स थे, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये दो प्लांट्स ने ले लिए। अब इन्हीं को वो क्या करेगा, अब इन्हीं इन्हीं दो प्लांट्स पर इन्हीं दो प्लांट्स को उसने क्रॉस किया। अब यहाँ पर इन दो प्लांट्स का हम क्रॉस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बोलूंगा जो राउंड शेप होती है, राउंड शेप, क्योंकि ये डोमिनेंट जो सीड शेप है, राउंड शेप इज डोमिनेंट फॉर्म, तो राउंड शेप डोमिनेंट होती है ओवर द रिंकलेड। तो राउंड शेप को हम किससे दिखाते हैं, हमने कहा था कि जो डोमिनेंट अलील्स होते हैं हम उनको कैपिटल लेटर्स में दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं राउंड को आर और आर से दिखाऊंगा, क्योंकि ये राउंड वाला कैरेक्टर है। राउंड वाला कैरेक्टर मीन्स ये जो सीड शेप है, ये इसके एक साइड से भी कैपिटल आर है, इसके दूसरे साइड से भी कैपिटल आर है, तभी तो ये राउंड बन रहा है, ठीक है। तो कैपिटल आर से मैं इसको दिखाऊंगा। और जो येलो कलर है कॉटलीडॉन कलर, तो कॉटलीडॉन कलर को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कॉटलीडॉन कलर भी क्या है, ये डोमिनेंट फॉर्म है। कॉटलीडॉन कलर एक करेक्टर है, तो अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में अगर उसके एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो वो येलो कलर देते हैं एक कॉटलीडॉन को।
तो इनको मैं दिखाऊंगा बाई कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो यहाँ पर है ये कॉटलीडॉन कलर, ये कैरेक्टर है कॉटलीडॉन कलर। तो इसके दोनों साइड्स में कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, दैट मीन्स डोमिनेंट अलील्स है जो इसको येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स सिंपली मैं डोमिनेंट प्लांट को किस से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दैट मीन्स राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट। ठीक है, तो इस वाले प्लांट को मैं बोलूंगा दिस इज राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट। तो ये राउंड एंड येलो प्लांट है, तो दैट मीन्स ये वाला कौन सा प्लांट बन रहा है मेरा, डोमिनेंट प्लांट बन रहा है। दिस प्लांट इज डोमिनेंट, तो ये वाला पेरेंट डोमिनेंट है, क्रॉस में ये डोमिनेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं रिंकल्ड और ग्रीन। तो रिंकल्ड शेप जो है सीड की, तो रिंकल्ड शेप ऑलवेज होती है क्या, ये एक रिसेसिव फॉर्म है। तो रिंकल्ड शेप को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंपल स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव फॉर्म को, रिसेसिव अलील्स को हम हमेशा स्मॉल्स में दिखाते हैं। तो यहां पर ये सीड शेप का करेक्टर है, तो इसके एक साइड पे स्मॉल आर है, दूसरे साइड में भी स्मॉल अलील है, दैट मीन्स ये रिसेसिव अलील्स है, रिंकलेड फॉर्म है ये। तो दूसरा है कॉटलीडॉन कलर। तो रिसेसिव फॉर्म जो है कॉटलीडॉन कलर जो है करेक्टर, तो उस वो अगर वो रिसेसिव फॉर्म में उसके अलील्स होंगे तो वो कौन सा कलर देता है, ग्रीन। और इन अलील्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ग्रीन कलर जो बनाते हैं अलील्स उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये स्मॉल वाई एक साइड से और ये स्मॉल वाई दूसरी साइड से, दैट मीन्स ये है कॉटलीडॉन कलर। तो ये वाला जो प्लांट मेरा बन रहा है, ये बन रहा है मेरा प्लांट रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये प्लांट बन रहा है मेरा रिंकल्ड ग्रीन प्लांट। और इस प्लांट को मैं कहता हूं इट इज माय रिसेसिव पैरेंट। तो ये है रिसेसिव पैरेंट बन रहा है, इट इज अ रिसेसिव, ये रिसेसिव पैरेंट है। तो क्रॉस हो जाएगा इन्हीं दो प्लांट्स के बीच, डोमिनेंट इनटू रिसेसिव, राउंड एंड येलो प्लांट विद इज क्रॉसड विद द रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट। अब मैं अगर इसको रिंकल्ड ग्रीन वाले प्लांट को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा बाय सिंपली स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, यहां तक समझ आया, गुड। तो चलिए अब इनका क्रॉस करते हैं। अब है यहां पर डोमिनेंट प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो इनको हम क्रॉस करेंगे विद द रिसेसिव प्लांट दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग द गीमेट फॉर्मेशन, जो ये पेयर ऑफ अलील्स हैं और ये पेयर ऑफ अलील्स ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे और गीमेट्स फॉर्म करेंगे। तो यहां पर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट जब होंगे तो यहां पर गीमेट्स बन जाएंगे आर वाई। ठीक है, और यहां पर जो गीमेट्स बन जाएंगे वो भी बन जाएंगे आर वाई एंड आर वाई, यहां पर बन जाएंगे आर वाई, दो गीमेट्स। ठीक है, बट दे आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली, ये एक इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यहां पर कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर ही नहीं हो रहा है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ रहा है, दैट मीन्स ये पेयर ऑफ जीन्स ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं विद दिस पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, अब जब हम इनको क्या करेंगे, ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो फर्टिलाइज होने के लिए हम यहाँ पर एक पनट स्क्वायर बनाएंगे। तो इजी वे है ये पनट स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे, तो गेमेट्स आर वाई हैं यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल, और यहाँ पर भी गेमेट्स आर और कैपिटल वाई है, और यहाँ पर है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गेमेट्स हो गए। अब इनको जो मैं क्रॉस कर रहा हूं तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन रहा है, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन रहा है, और ये बन रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन रहा है, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल y बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर दिखाऊं, ये क्या थी, ये थी पी जनरेशन, इसको मैं पी जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन बोलता हूं। ये क्या थे यहां पर, ये गेमेट्स थे। और अब गेमेट्स के बाद जब ये फर्टिलाइज हो गए तो आ गई F1 जनरेशन। तो ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियर जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियर जनरेशन में अगर फिनोटाइप की बात करूं कि फिजिकल अपीयरेंस ये कैसे प्लांट्स इंडिविजुअल्स आए हैं किसमें, F1 में, तो ये है कैपिटल आर, इसमें है, इसमें डोमिनेट एलील प्रेजेंट है, इसमें भी डोमिनेट एलील प्रेजेंट है। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंडनेस को और कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करता है येलोनेस को। तो ये प्लांट जो होगा इसमें दो डोमिनेट एलील्स हैं तो वो ही एक्सप्रेस हो जाएंगे और ये प्लांट बन जाएगा राउंड येलो। इसमें भी वही है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो। दैट मीन्स ऑल प्लांट्स आर राउंड येलो। तो ऑल F1 प्लांट्स क्या है, all F1 individuals are round yellow, are round yellow। तो यहां पर ये सारे आ गए अब राउंड येलो। लेकिन अगर मैं इनके जीनोटाइप की बात करूं तो देखो जीनोटाइप, ये तो फिनोटाइप था इनका, ऑल आर, दैट मीन्स 1:1:1। ये अगर रेशो में जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशो कर दूं तो यहां पर सारे क्या है, ऑल आर ये राउंड येलो। तो फिनोटाइप सबका सेम ही है। अगर जीनोटाइप की बात मैं करूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। तो जीनोटाइप भी इनका हर किसी में कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो हर किसी में कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हर किसी में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसका जीनोटाइप भी 1:1:1 बन जाएगा। ठीक है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:1 ही बन रहा है। ठीक, तो अब हम जाते हैं F1 इंडिविजुअल्स को। जब हम मोनोहाइब्रिड क्लास में जब F1 इंडिविजुअल्स हम निकाल रहे थे तो F1 इंडिविजुअल्स को क्या हम कर रहे थे, F1 इंडिविजुअल्स को हम सेल्फिंग करते थे। तो F1 इंडिविजुअल है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसको मैं क्रॉस करूंगा विद द अनदर F1 इंडिविजुअल विच इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक, अब ये क्या हो जाएंगे, ये गेमेट्स दे देंगे। अब गेमेट्स कितने किस्म के गेमेट्स यहाँ पर बन जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कितने टाइप के गेमेट्स ये बनाएंगे। अब देखो, तो ये बन जाएगा यहाँ पर एक गेमेट बन जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, अभी तक ये ऐसी कॉम्बिनेशन थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर कॉम्बिनेशन क्या थी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। ठीक है, तो एक गेमेट कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन जाएगा और दूसरा गेमेट जो है दैट मीन्स स्मॉल आर और कैपिटल वाई बन जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल वाई बन जाएगा। कितने हो गए गेमेट्स, दो गेमेट्स हो गए। अब तीसरा गेमेट जो बन जाएगा यहां पर दैट इज स्मॉल वाई कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो तीसरा गेमेट बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, और लास्ट वाला जो गेमेट, चार गेमेट्स यहां पर बन जाएंगे, तो लास्ट वाला गेमेट क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्बिनेशन। तो बन गए मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर बन गया मेरे पास और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये चार गेमेट्स इसके बन गए। तो सिमिलर गेमेट्स इसके भी बन जाएंगे, दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये इसके गेमेट्स हो गए। ठीक है, अब हम कह करते हैं इनको पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन जब होगी। तो यहां पर मैं एक डिब्बा बना देता हूं, ये तो नीचे हो गया, ऐसे मैं इसको बनाता हूं।
इसमें आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैपिटल आर, ये गेमेट्स आधे इस वाले के यहाँ, इस वाले के यहाँ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह यहाँ पर भी बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, अब हम इनको क्रॉस करते हैं। तो अब जब क्रॉस हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इसका हो गया, ये तो इसका हो गया, ये हो गया, ये ठीक। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर पहला इंडिविजुअल बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसको मैं इसके साथ जब ये करूँगा दैट मीन्स क्रॉस, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई बन जाएगा। और यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गए इसका। अब इसको इसके साथ, इन चारों के साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया इसका। अब इसका करते हैं हम, तो यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यह है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये वाला बन जाएगा लास्ट वाला कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई बन जाएगा। अब लास्ट वाले को उसके उनके साथ करते हैं तो ये बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन जाएगा, और लास्ट वाला बन जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये तो बन गया पनट स्क्वायर। ये तो एफ, मैं कहूँगा ये यहाँ पर F2 जनरेशन है मेरी ये, क्योंकि वो F1 इंडिविजुअल्स थे और ये F2 जनरेशन हो गई। तो अब F2 जनरेशन में जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हमने देख लिया कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। कैपिटल आर जो यहाँ पर देखो, कैपिटल आर किसके साथ मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ मिल रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। वो तो ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो गया। अब इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखेंगे। तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं तो फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस। तो जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होंगे वो राउंड येलो होंगे। तो पहला वाला है राउंड येलो, दूसरा भी है राउंड येलो, तीसरा भी है राउंड येलो, चौथा भी है राउंड येलो, और पांचवा भी है राउंड येलो। और देखो इसमें कैपिटल आर तो नहीं है, इसमें स्मॉल आर है। तो अभी तक मैं राउंड येलो को ढूंढ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 राउंड येलो आ गए मेरे अभी। तो ये तो राउंड येलो नहीं है, ये तो राउंड येलो है, ये राउंड येलो है। अभी मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ तो क्योंकि ये राउंड येलो नहीं है। तो ये राउंड येलो है, ठीक है, इस पर मैं डॉट लगा रहा हूँ। तो जिन पर डॉट पड़ा है वो राउंड येलो है। अब ये तो राउंड येलो नहीं है, स्टार लगा दो इस पर। ये राउंड येलो है, इस पर डॉट लगा दो। अब ये भी राउंड येलो है, इस पर डॉट लगा दो। अब ये तो राउंड येलो नहीं है, राउंड है बट येलो नहीं है। ये भी राउंड येलो नहीं है, इन पर स्टार्स लगा दो। ये राउंड येलो है, इस पर डॉट लगा दो। ये राउंड येलो नहीं है, ये राउंड येलो नहीं है, ये राउंड येलो नहीं है। तो कितने हो गए मेरे पास राउंड येलो? एक, कितने पास स्टार, कितने के पास डॉट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गए मेरे क्या? राउंड येलो। तो 9 मेरे बन रहे हैं राउंड येलो। फिनोटाइप में देख रहा हूं तो 9 क्या है मेरे? राउंड येलो। अब देखता हूं मैं दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बन रही है मेरी। तो ये क्या है? आर आर, स्मॉल आर आर। तो स्मॉल आर आर रिप्रेजेंट करता है रिंकलेड शेप को। तो ये रिंकलेड है बट कैपिटल वाई है इसके साथ, तो रिंकलेड येलो।
अब मैं रिंकल्ड येलो देखूंगा कितने हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिंकल्ड येलो। अब मैं ढूंढ रहा हूँ रिंकल्ड येलो, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आ गई मेरी रिंकल्ड येलो। अब मैं रिंकल्ड येलो देखूंगा कितने हैं। रिंकल्ड येलो जो है इसको मैं क्या कर दूंगा, इस पर मैं टिक कर दूंगा। एक हो गया रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो है क्योंकि स्मॉल आर 2 है और कैपिटल वाई 1 है, तो ये भी है रिंकल्ड येलो। हो गए 2। अब यहाँ पर रिंकल्ड येलो हो गए 3। तो 3 क्या है मेरे, 3 मेरे है रिंकल्ड येलो। ठीक। अब एक और कॉम्बिनेशन बन रही थी, कहाँ पर, ये वाला स्टार वाली। तो ये राउंड और ग्रीन है, क्योंकि वाई वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन को। तो अब मैं राउंड ग्रीन देखूंगा कितने हैं मेरे पास। राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन जो है, अब देखना है राउंड ग्रीन कितने हैं। तो ये तो राउंड ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन को मैं कैसे दिखाऊंगा अब इस पर मैं ट्रायंगल लिखूंगा यहाँ पर। तो ये है राउंड येलो, और नहीं ये नहीं है। नहीं, राउंड ग्रीन, हाँ मैं राउंड ग्रीन ढूंढ रहा हूँ। ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है, तो इस पर भी ट्रायंगल आएगा। ठीक है, इस पर भी ट्रायंगल आएगा। राउंड ग्रीन ये भी है क्योंकि इसमें कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। ठीक, तो 3 मेरे पास है राउंड ग्रीन। अब एक बचा एक, तो वो क्या है, वो है रिंकल्ड ग्रीन, क्योंकि वाई वाई रिंकल्ड है और आर आर क्या है, ये वाई वाई क्या है, ग्रीन है, और आर आर क्या है, रिंकल्ड है। तो एक मेरे पास है रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। तो मेरे पास जो अभी फिनोटाइपिक रेशो आ गया, तो वो आ गया 9:3:3:1। तो आपको याद रखना है कि जो डायहाइब्रिड जो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो किसके बराबर होता है, फिनोटाइपिक रेशो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस है बराबर 9:3:3:1। अगर हम इसका जीनोटाइप कर देंगे, तो जीनोटाइप मीन्स कि अलील्स सिमिलर, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है एलील्स की। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो कितने हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, एक है। ये कॉम्बिनेशन कहीं और पर आ रही है, नहीं जी, ये कहीं नहीं आ रही है। तो जीनोटाइप इसका बन जाएगा, दैट मीन्स कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक है। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होना चाहिए। ये कहाँ पर है, ये है, ये हो गए दो, ये हो गए दो, दो 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 दो, दो दो दो। तो दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितने हैं, हो गए दो। 1:2 आ गया अभी। अब देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए दो। ये भी हो गए दो, 1:2:2। अब उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखेंगे हम कितने हैं। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गए दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए तीन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गए चार, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो गए 1:2:4, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, एक दो तीन और चार हैं ये। तो 1:2:4। उसके बाद अब कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर आया, नहीं ये नहीं आया, तो ये तो आ गया, ये भी 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 आ गया, और ये भी आ गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं, ये नहीं आया अभी। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन अब एक रह गई,
दैट मीन्स कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं पर नहीं है। ये हो गई एक, तो ये इसको जाने दो। कैपिटल स्मॉल आर, ये कौन सी, ये एक कौन था, ये था स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब एक और कॉम्बिनेशन बन रही है यहाँ पर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो हो गए दो, निकल गए ये, तो ये दो ही है। तो इनकी कॉम्बिनेशन आ रही है 1:2। ठीक, हो गए दो। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर ये भी एक है, तो 1:2:1 फिर से आ रहा है, 1:2:1। कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दो आ रहे हैं, 1:2:2, और ये एक है। दैट मीन्स 1:2:2 ये जो आ रहा है रेशो, तो 1:2:4:1:2:1:2। तो 1:2:1, 1:2:2 क्या आ रहा है मेरा जीनोटाइपिक रेशो। तो ये तो था लाफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डायहाब्रिड क्रॉस। तो आज के लिए बस इतना ही।